लोग 8.3 पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग 8.4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कुछ फार्मूला जानेंगे। हम लोग को अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा और इसमें सिर्फ प्रूफ करने के लिए आता है और बड़ा अच्छा सवाल होता है। तो उससे पहले हमको कुछ फार्मूला देखना होगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। तो देखिए ना, अब देखिए ये जो फार्मूला हम लिखवा रहे हैं, जैसे बोले थे कि साइन 0 0 होता है, ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, उसका प्रूफ सारा का बचा हुआ है, ठीक है ना। फिर हम इसका प्रूफ करने के लिए बोले थे आपको, ठीक है, कि जैसे अभी जो फार्मूला लिखाएंगे इसका भी प्रूफ होगा, ठीक है ना, इसका भी प्रूफ होगा अभी जो फार्मूला हम लिखवाएंगे। और फिर कुछ और प्रूफ है इसमें, ठीक, जैसे लिखवाए थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो उसका भी प्रूफ है। तो हम प्रूफ बिल्कुल करवाएंगे, सारा प्रूफ करवा देंगे कैसे क्या फार्मूला आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सीख लेते हैं और फिर प्रूफ करने के लिए तो आता नहीं एग्जाम में, लेकिन हम बता देंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि प्रूफ करने के लिए नहीं बताएंगे, बता देंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें पहला जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, ठीक है ना, थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है। आपको बतलाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि साइन थीटा का स्क्वायर है, जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला है हमारा, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से कुछ हम और डिराइव कर लेते हैं कुछ फार्मूला। तो देखिए यहाँ से एक और फार्मूला निकल कर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, और इधर 1 था तो 1 लिख लेते हैं, और इधर पॉजिटिव में कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक, क्योंकि ये याद रहेगा तो नीचे वाला तो आप डिराइव कर लीजिएगा, ठीक। एक और होता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड लेकर चलेंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ते हैं, ठीक है ना, अब कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ दिए, ठीक, और इधर 1 था तो 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं माइनस में, तो क्या जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पहला ये था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दोनों में थीटा सेम रहना चाहिए, जो यहाँ पर थीटा है वही यहाँ पे रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 30 डिग्री तो यहाँ पे 30 डिग्री, तभी 1 आएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया पहला फार्मूला, इससे 2 निकल कर आ गया। अब यहाँ से देखते हैं दूसरा, ठीक है ना, दूसरा देख लेते हैं। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हो गया एक फार्मूला, ये हो गया, ठीक, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से और हम डिराइव कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला ये हो गया मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया इधर, और इधर 1 था तो 1 लिख लिए, और ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक और क्या करते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा को ये माइनस में है तो उधर लेके जाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा,
ठीक है ना। tan स्क्वायर थीटा इधर है माइनस में, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर है तो 1 को इधर उठा के लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। कुछ नहीं कि इसमें tan स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके गए तो प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया, और 1 इस साइड में था तो 1 को इधर उठा के लाएंगे इसके जगह पर, तो इधर पॉजिटिव में था तो इधर आएगा तो नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा उधर, तो एक फार्मूला ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला जो हमारे पास आता है, ठीक है, वो है तीसरा फार्मूला हमारे पास जो आता है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये फार्मूला एक होता है, ठीक। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे डिराइव कर लेते हैं, तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, cosec स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिए, ठीक है, इधर 1 था तो 1 लिख दिए, और ये माइनस cot स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आते हैं तो प्लस cot स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस cot स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया इससे कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और बनेगा इससे, ठीक है ना, इससे एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा इस साइड लिख लिए, अब cot स्क्वायर थीटा को उस साइड लिखते हैं, तो इधर हो गया क्या cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस में cot स्क्वायर थीटा है तो उसको उस साइड लिख देंगे, इस इक्वल टू के उस साइड, तो cot स्क्वायर थीटा इधर आ गया, ये 1 इस साइड है तो 1 को इधर उठा के लाएंगे तो 1 नेगेटिव में इधर हो जाएगा, और इधर था cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किए हम, cot स्क्वायर थीटा को नेगेटिव में था तो उधर लिख दिए, तो cot स्क्वायर थीटा आ गया, और ये पॉजिटिव में इधर है तो इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो क्या बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फिर आपका ये जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर, ये सब जो फॉर्मूला है ना काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका इसी से बनेगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी से हम निकाले कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर तीसरा फार्मूला था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं ना, इससे भी थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, इससे फार्मूला कुछ बना लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा हल्का सा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक। ये वाला फार्मूला हमारा क्या था, ये था ना हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 था। अच्छा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम sec थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो इसको हम ऐसे लिख लिए sec थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम a मान लेते हैं sec थीटा को, और tan थीटा को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी का यूज हो रहा है एक फॉर्मूला का, तो यहाँ क्या है a स्क्वायर, अंदर a है और a का स्क्वायर है, और यहाँ माइनस है, और इसको मान लेते हैं b tan थीटा को, तो b का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कर लेते हैं यहाँ पर, तो ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, ए प्लस बी हो गया, ठीक है, इंटू ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस बी तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और इधर क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको हम कर लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब सेक थीटा टैन थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको, और इधर 1 था, अच्छा इसको नीचे डिवाइड में ला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इधर छोड़ दिए हम सेक थीटा प्लस टैन थीटा को, और इसको उठाकर नीचे डिवाइड में ले आते हैं 1 के नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है ना, यानी कि एक यहाँ से निकल के एक फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है ना, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, एक फॉर्मूला निकल कर आ गया यहाँ से, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अच्छा यहीं से एक और बना सकते हैं, अब इसको इधर छोड़ दीजिए, अब इसको इधर छोड़ दीजिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को इधर ही छोड़ दिए, ठीक है, और इधर 1 था तो 1 लिख लिए। अच्छा इसको क्या करते हैं, नीचे यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में था, तो इसको इधर ही छोड़ दिए, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा को उठाकर 1 के नीचे ले आते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो ये आ गया नीचे क्या आ गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है ना, तो एक फार्मूला क्या हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, एक ये हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसी के जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया काफी सारा, कि एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा इरेज इसको कर लेते हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा था ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये था ना ये वाला फॉर्मूला, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये फिर से उसी जैसा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि इसको ए माने इसको बी माने हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, अब एक क्या करते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं, और इसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को उठाकर नीचे ले आते हैं 1 के नीचे, कर सकते हैं नीचे डिवाइड में इसको ला सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो गया एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है ना, कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब क्या करते हैं यहाँ पर में कि इसको इस बार इधर ही छोड़ देते हैं, एक बार तो इसको इधर छोड़ दिए, अब एक बार इसको इधर ही छोड़ देते हैं, और 1 के नीचे इसको उठा कर ले आएंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को, तो इसको इधर ही छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, क्योंकि 1 था इधर, और इसको उठाकर नीचे ले आएंगे 1 के नीचे डिवाइड में कर सकते हैं, तो क्या आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा कितना फॉर्मूला हो गया, 3 पहले का था जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, उसी से हम बनाए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी से हम बनाए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो वहां से बनाए हम लोग क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक और क्या निकला था, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर चौथा फार्मूला था हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, एक फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सीधा करके लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम बनाए एक, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़कर कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। उसी तरीके से यहाँ से भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बदले तो हमारा एक फॉर्मूला निकल गया cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा, और एक बन गया cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो टोटल हम लोगों का 11 फार्मूला है, ठीक है ना, 11 फार्मूला इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और पीछे वाला तो याद ही रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, पहला पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो पहला का 3 आया। ठीक है, फिर इसका भी 3 आया, 1 2 3 3 3 6 फार्मूला हो गया। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो उसका भी 3 आ रहा था, तो 3 3 6 3 9 हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ एक 10 फार्मूला, एक 11 फार्मूला, इसको याद रखना है, 10 और एक 11। ठीक है, तो ये चीज हो गया, और फिर ये चीज हो गया इधर cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसको मान लीजिए 12 13। ठीक है ना, तो टोटल ये सिर्फ गिनवा रहे हैं। ठीक है, तो 9 हो गया ये, और इधर 2 है और इधर 2 है, ये दोनों को याद रखना है। टोटल 13 फार्मूला है। ये सम देखिए ये याद रहेगा अगर, तो ये सम तो बन ही जाएगा खुद ब खुद, लेकिन डायरेक्ट हम लोग को याद रखना है। ठीक है ना, कि कुछ टाइम नहीं लगे, तुरंत हम लोग को याद आ जाए कि हम जो फार्मूला चाहें उसको तुरंत लिख सकते हैं, जब क्वेश्चन बनाए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को टोटल 13 फार्मूला है, और ये 13 का 13 फार्मूला हम लोग को याद रखना है एकदम, कि तुरंत हम लोग जब क्वेश्चन बनाएं तो तुरंत का तुरंत हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकें जो भी क्वेश्चन है उसमें। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत लोगों को दिक्कत रहता है। ठीक है ना, बहुत लोग बोलता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो बनता नहीं, बहुत मुश्किल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत कम क्वेश्चन बनाइएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, काफ़ी कम क्वेश्चन बनाते हैं, तो बेसिकली आपको दिक्कत होगा। ठीक है ना, दिक्कत होगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तो आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा कि ये कितना आसान है। फिर जैसे बहुत सारा आप क्वेश्चन बनाए तो पता लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन हम ऐसे बनाए थे, ये ऐसे बनेगा, तो एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो हम जैसे बनाए थे वैसे बना देंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, और LHS और RHS को ध्यान में रखते हुए बनाएं। ये नहीं कि सिर्फ मिला क्वेश्चन और बनाना चालू कर दिए, नहीं, LHS को देखेंगे क्या दिया हुआ है और RHS की तरफ देखेंगे क्या दिया हुआ है।